बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रीम वर्ल्ड यानी सपनों की दुनिया। जब सपनों की दुनिया में आते हैं जनाब, तो इस कदर खामोशी तो नहीं होती है कि वाह वाह के गुलों से इस बज़्म को सजाओ। क्या कहने, यही अंदाज होना चाहिए। वाह वाह के गुलों से इस बज़्म को सजाओ और दाद वाद देकर शायर का दिल लुभाओ, और दाद वाद देकर शायर का दिल लुभाओ। माहौलियात क्या है ये अर्ज फिर करूंगा, पहले मुशायरे का माहौल तो बनाओ। भाई तालियां भी बजाइए भाई साहब। जिस तरह रात की खूबसूरती जो है वो सर्द सर्द हवाओं में है, चांद की खूबसूरती उसकी चांदनी में है, तो जनाब मुशायरे का जो हुस्न है वो उसकी दाद में है। इस बात पे वाह वाह। और जनाब अली मीरपुर खास है, कोई बताएगा मीरपुर खास की वजह शोहरत? अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आम तो कि तूने फौरन ही कर दिया इजहार, तूने फौरन ही कर दिया इजहार। यूं तो महबूब रूठ जाते हैं, इश्क अर्जेंट हो नहीं सकता, पिलपिला करके आम खाते हैं। तो जनाब मीरपुर खास, आम और उसी शहर के एक खूबसूरत शायर को हम आपके सामने मधु करेंगे। आप उन्हें जबरदस्त दाद और तहसीन से नवाजिएगा। आपकी अब तक 2 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब का नाम है शरारत और दूसरी किताब जो है उसका नाम है गुदगुदी। तो आपके सामने ये बैक वक्त शरारत भी करेंगे और गुदगुदी भी करेंगे। अतरशा खान जेदी तशरीफ ला रहे हैं, इस्तेकबाल कीजिएगा अपनी भरपूर तालियों में। तो हजरत गिरामी, इसी तरीके से आपकी शमूलियत चाहिए होगी। मैं अर्ज कर रहा था मीरपुर खास के हवाले से, जिनकी 2 किताबें शरारत और गुदगुदी के नाम से मंजर आम पे आ चुकी है, जिसपे पाकिस्तान के नामवर शोरा कराम ने, जिसमें अतरशा खान जेदी भी शामिल है, अनवर मसूद शामिल है, उन्होंने तबसरा किया है इनकी शायरी पर। बहुत अच्छा कहते हैं, दिलों को गुदगुदाते हैं। आपकी दाद उन्हें नहीं मिली तो ये समझिए कि कराची आमों से महरूम हो सकता है। इस्तेकबाल कीजिए, तशरीफ लाते हैं मिर्जा आसी अख्तर। बेशुमार तालियां। अस्सलाम वालेकुम। जनाब चंद कतात पेश कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि आप दाद में कंजूसी नहीं फरमाएंगे। ये किराएदार और मालिक मकान का मामला है। पहला कता पेश कर रहा हूँ। बोला किराएदार ये मालिक मकान से, बोला किराएदार ये मालिक मकान से, चूहों का नाच घर में तुम्हारे है जा बजा, चूहों का नाच घर में तुम्हारे है जा बजा। मालिक मकान बोला के फिर 2000 में कैसे दिखाऊं नाच में कतरीना कैफ का। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आधा बोला किराएदार ये मालिक मकान से, चूहों का नाच घर में तुम्हारे है जा बजा। मालिक मकान बोला के फिर 2000 में कैसे दिखाऊं नाच में कतरीना कैफ का। आधा अगला कथा पेश कर रहा हूं जनाब। गामा तेरा मामा है सगा सबको पता है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। गामा तेरा मामा है सगा सबको पता है, रिश्ते में भला हम कोई गामे की तरह थे, रिश्ते में भला हम कोई गामे की तरह थे। क्यों शादी तेरी हमसे, क्यों शादी तेरी हमसे भला हो नहीं पाई। हम कौन से तेरे सगे मामे की तरह थे, आहा आहा, हम कौन से तेरे सगे मामे की तरह थे। वाह। और जनाब लोड शेडिंग के हवाले से खत्म मुलादा फरमाइए। शीर खारों से ज़ईफों से मिलेगी फुर्सत। अतर भाई ताज़ा कथा पेश कर रहा हूँ। शीर खारों से ज़ईफों से मिलेगी फुर्सत, ऐसा शेड्यूल बनाओ तो कोई बात बने। वाह। 8 घंटों में ये हरगिज नहीं मरने वाले, 8 घंटों में ये हरगिज नहीं मरने वाले। लोड शेडिंग को बढ़ाओ तो कोई बात बने। लोड शेडिंग आधा क्या कहने, आधा वाह 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 वाह। शीर खारों से ज़ईफों से मिलेगी फुर्सत, ऐसा शेड्यूल बनाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। 8 घंटों में ये हरगिज नहीं मरने वाले, लोड शेडिंग को बढ़ाओ तो कोई बात बने। लोड शेडिंग के हवाले से और कथा सुन लीजिए जनाब। अपनी बेगम का था गुमा उन पर, अपनी बेगम का था गुमा उन पर, आज माना है लोड शेडिंग का। अपनी बेगम का था गुमा उन पर, आज माना है लोड शेडिंग का।
हूँ जो अब अस्पताल में दाखिल, शाखसाना है लोड शेडिंग का। क्या बात है, आधा क्या बात है। अपनी बेगम का था गुमा उन पर, आजमाना है लोड शेडिंग का। हूँ जो अब अस्पताल में दाखिल, शाखसाना है लोड शेडिंग का। वाह। और जनाब तीसरा कथा भी सुन लीजिए लोड शेडिंग के हवाले से। उफ खुदाया रत जगे अपना मुकद्दर हो गए, क्या बात है। उफ खुदाया रत जगे अपना मुकद्दर हो गए। झूमता जिसने हमें देखा, कहा रिंदों में है, रिंदों में है। मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। क्या बात है भाई, वाह। फिर बताओ क्या बिजली पैदा की है भाई, वाह वाह वाह। उफ खुदाया रत जगे अपना मुकद्दर हो गए। झूमता जिसने हमें देखा, झूमता जिसने हमें देखा, कहा रिंदों में है। मेरे अब्बा ने मुझे देखा तो यूं कहने लगे, अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बिजली आप पैदा। अब जनाब आते हैं कुछ अज़दवाजियात की तरफ। मियाँ बीवी के मुकाल में 2-3 कतार में पेश कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे बिछड़ कर कहीं चली जाऊं, अगर मैं तुमसे बिछड़ कर कहीं चली जाऊं, लड़ाका बीवी ये बोली ज़बान से कुछ तो कहो, लड़ाका बीवी ये बोली ज़बान से कुछ तो कहो। कहा मियाँ ने खुशी से ये गुनगुनाते हुए, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो तुम। अगर मैं तुमसे बिछड़ कर कहीं चली जाऊं, अगर मैं तुमसे बिछड़ कर कहीं चली जाऊं, लड़ाका बीवी ये बोली ज़बान से कुछ तो कहो। कहा मियाँ ने खुशी से ये गुनगुनाते हुए, किसी चमन में रहो तुम बहार बन के रहो। आधा वर्ष। अब जनाब एक और मुकालमा है मियाँ बीवी का। अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो क्या करोगे तुम, अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो क्या करोगे तुम। वाह वाह, क्या तेवर है। कहा मैंने मेरी मैयत भी तेरे पीछे आएगी। जाहिर मियाँ बीवी की मोहब्बत है। क्या बात। अगर मैं तुमसे पहले मर गई तो क्या करोगे तुम। कहा मैंने मेरी मैयत भी तेरे पीछे आएगी। जो पूछा उसने क्यों, तो मैंने बतलाया ये बीवी को, खुशी हद से सिवा हो जाए तो जान लेके जाएगी। खुशी हद से सिवा हो जाए तो जान लेके जाएगी। और जनाब ये आटे के हवाले से कथा, पिछले जमाने में आटे का कैद पड़ा तो अर्ज किया कि पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे। वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर पढ़े भाई, फिर पढ़े। वाह वाह। पहुंच से दूर है मेरी जो आटा, खुदाया दिल मेरा यूं शाद कर दे। वो जो नुक्कड़ पे है तंदूर वाला, मुझे तू उसका घर दामाद कर दे। अच्छा वाह। एक और अज़दवाजी कथा सईद आगा भाई की फरमाइश पेश कर रहा हूँ। कितने कंकर हैं दाल में बेगम, क्या बात है। कितने कंकर हैं दाल में बेगम, एक लुकमा भी खा नहीं सकते। बोली दिन रात पान खाते हो, 4 कंकर चबा नहीं सकते। क्या बात है, 4 कंकर। कितने कंकर हैं दाल में बेगम, एक लुकमा भी खा नहीं सकते। बोली दिन रात पान खाते हो, 4 कंकर चबा नहीं सकते। और जनाब ये ईद के हवाले से कथा ईद गई है। मंगाई ईद पर बीवी ने साड़ी, साड़ी भी कहते हैं, साड़ी भी कहते हैं। मंगाई ईद पर बीवी ने साड़ी, कहा मैंने ये करके आहोजारी, कहा मैंने ये करके आहोजारी। सितारे तोड़कर लादूं फलक से, मगर सारी तो बेगम वेरी सारी। भाई क्या निभाया है, वाह। मगर सारी तो बेगम वेरी सारी। थैंक यू, वाह वाह वाह, थैंक यू। और जनाब ये कथा एक रमजान मुबारक के हवाले से, माह सयाम के हवाले से कथा पेश कर रहा हूँ। उसकी फैयाजी के बारे में कहूँ क्या आपसे, क्या अच्छा है। उसकी फैयाजी के बारे में कहूँ क्या आपसे, शानो शौकत से कहाँ सबको सितमगर ले चला। दावत इफ्तार दी थी अपने घर कंजूस ने, सारे मेहमानों को जो मस्जिद के अंदर ले चला। सारे मेहमानों को आधा बढ़, सारे मेहमानों को जो मस्जिद के अंदर ले चला। और जनाब ये कथा सुन लीजिए आखिरी, ये भी अज़दवाजी कथा है कि कहा रो रो की बीवी ने,
वो पिज़्ज़ा खा गया डॉगी। आजकल जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं खाने पकाने की आती है ना, तो बेगमा ट्राई करती रहती हैं, सीखती रहती हैं। तो अर्ज किया कि कहा रोरो की बीवी ने, वो पिज़्ज़ा खा गया डॉगी, तुम्हारे वास्ते जो अपने हाथों से बनाया था, तुम्हारे वास्ते जो अपने हाथों से बनाया था, तसल्ली दी उसे, मैंने कहा अल्लाह की मर्जी, आहा, मैं ला दूंगा तुम्हारे वास्ते एक दूसरा कुत्ता। आहा, क्या बात है। ये मिर्जा आसी अख्तर के लिए बहुत सारी तालियां चाहिए।